अब सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में क्या होगा। आगे केंद्र सरकार दो अहम कदम उठा सकती है। इसमें पहला है जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा और फिर विधानसभा चुनाव। सवाल यह भी है कि क्या 30 सितंबर 2024 से पहले ही जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार को इसके लिए काफी तैयारी करनी पड़ेगी और इन तैयारियों को पूरा करने के लिए केंद्र कुछ और समय भी ले सकता है। अब आपको यह भी बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए तो कितनी सीटों पर मतदान होंगे। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 114 सीटें हैं। इनमें जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीटें हैं, जबकि 24 सीटें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के लिए आरक्षित हैं। आर्टिकल 370 को रद्द करने से पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में 111 सीटें थी। इनमें 24 पीओके के लिए आरक्षित थी, जबकि बाकी 87 सीटों में 4 लद्दाख में, 37 जम्मू में और 46 सीटें कश्मीर इलाके में थीं। लेकिन लद्दाख के अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में 107 सीटें ही रह गई हैं। अब परिसीमन के बाद जम्मू इलाके में 6 सीटें बढ़ गई हैं और कश्मीर में 1 सीट का इजाफा हो गया है। आरपी सिंह जी, आरोप तो ये भी लग रहा है कि ये जो तस्वीर अब उभर कर सामने आई है, इसमें एक तरह की कोशिश थी कि बांट लिया जाए जम्मू और कश्मीर के इलाके को, और अब सीटें भी जम्मू के इलाके में 6 सीटें बढ़ गई हैं, कश्मीर के इलाके में 1 सीट बढ़ गई है और लगभग बराबरी के पास पहुंच चुका है, जो अगर आप लद्दाख और जम्मू को मिलाएं और दूसरी तरफ कश्मीर को रखें। तो क्या ये भी एक कोशिश थी जिसमें सफल हो गई बीजेपी? देखिए, डिलिमिटेशन कमेटी बनती है, वो कोई सरकार किसी की निजी कमेटी नहीं, किसी पार्टी की कमेटी नहीं है। वो प्रॉपर एक पूरी जांच करती है, सबको अधिकार होता है, सब पॉलिटिकल पार्टीज उस डिलिमिटेशन कमेटी के सामने अपना पक्ष रखते हैं। वह वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ का एरिया, वहाँ का क्षेत्रफल, इन सबको ध्यान में रखते हुए फिर वह डिलिमिटेशन का प्रोसेस करती हैं। और आज भी आपने जो फिगर बताई 47 कश्मीर की है और 43 जम्मू की है। आज भी कश्मीर की सीटें ज़्यादा हैं और ये कहना कि वहाँ पर बांटने, हमने तो कश्मीर को इंटीग्रेट किया है, हम बांटेंगे क्यों जम्मू और कश्मीर को? हमारी तो कोशिश है, लगातार निरंतर ये कोशिश है कि इस प्रकार से हम इंटीग्रेट करें। और मेरी बहन पूछ रही थी पर कैपिटा इनकम, अरे 1 करोड़ से ऊपर, अगर मेरे को फिगर ठीक है, 1 करोड़ 30 लाख टूरिस्ट गए वहाँ पर, तो वो जो गए वो कुछ ना कुछ तो देखकर छोड़कर आए होंगे, वो सिर्फ हवा में थोड़ा घूमने गए होंगे। तो निरंतर वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है, इसी कारण से आज वहाँ पर लोग खुश हैं। वहाँ पर सिनेमा हॉल खुल के, कभी आपने सोचा नहीं था कि कश्मीर में 90 के बाद सिनेमा हॉल खुलने की बात होती है। सिनेमा हॉल खुल के वहाँ पर देश के साथ जोड़ना था, अभिन्न अंग है भारत का जम्मू कश्मीर, और वो आपने कर लिया। आपका बड़ा एजेंडा था, बीजेपी का बड़ा और लंबे समय से एजेंडा था। लेकिन महिमा जी, बीजेपी के 3 एजेंडे थे, 3 बड़े एजेंडे थे, एक निशान, एक प्रधान, एक विधान, वो सब उन्होंने पूरा कर लिया है। एक जो पूरा नहीं किया उस दिशा में भी वो आगे बढ़ गए हैं। 2024 के चुनाव की अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं, सामने 2024 का चुनाव। तो आप यही कहेंगे क्या कि हाँ ठीक है, हो तो गया, ठीक है, प्रक्रिया गलत थी, तरीका गलत था? क्या यही आपका डिफेंस होगा बीजेपी के सामने पॉलिटिकली? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुमेरा जी। हमारी जो CWC की एक रेजोल्यूशन है जिसके अंदर ये साफ तौर पर हमने कहा है कि जब तक के कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक तरीके से जो भी रिपील है या अमेंडमेंट किया जाता है 370 में, वो नहीं होगा, तब तक हमें इस तरह का कोई भी संशोधन अमान्य होगा। 370 को लाने वाली यदि कांग्रेस थी, उस समय की परिस्थिति आप याद करें, हैदराबाद के अंदर एक निजाम था जबकि हैदराबाद एक हिंदू बाहुल्य इलाका था, कश्मीर के अंदर एक हिंदू राजा थे जबकि वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका था। और उस समय पटेल और नेहरू के अंदर जो चर्चाएं हुई उसके ऊपर यदि हम जाना शुरू करेंगे तो भाजपा के प्रवक्ता ने शुरू में जो बातें कही थी वो तो औंधे मुंह गिर ही जाएंगी, लेकिन एक पूरा शो उसके ऊपर लग जाएगा। रख लीजिएगा, दोबारा इसी प्रवक्ता को बुला लीजिएगा, इन्हीं को, और कर लेनी चाहिए, उस पर चर्चा कर लेंगे। हस्तक्षेप ना करें, बहुत कर लीजिए। मैं अभी भी तैयार हूं आपके साथ सारी चर्चा करने के लिए। एक व्यक्ति बोलेंगे, एक समय में एक करते हैं। अब ये टूरिस्ट का डेटा बता रहे थे, ये 2014 से पहले का भी टूरिस्ट डेटा बता दें। मैंने इनसे पूछा था इन्होंने कितनी नौकरियां वहां पर क्रिएट की हैं, हमने कितनी की थी, मैंने बता दिया। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता नहीं बता पाएंगे क्योंकि इन्होंने क्रिएट की ही नहीं नौकरियां, न तो नौकरियां क्रिएट की। लेकिन आज रिकॉर्ड पर डेटा ये बताता है कि वहां पर हत्याएं, कश्मीरी पंडितों की हत्याएं, आतंकवाद बढ़ा है। और यदि सब कुछ ठीक है तो क्यों आज नजरबंद करना पड़ा वहां के बड़े नेताओं को ऐसा फैसला आने के दिन? क्यों पिछले 4 वर्षों से 5वां
वर्ष पूरा होने जा रहा है, वहां पर चुनाव आप नहीं करवा सके? क्यों जून 2021 आप ये कह रही है कि ऑफिशियल स्टैंड ये नहीं है, ये हमारा डिफेंस नहीं होगा, ये हमारा डिफेंस नहीं होगा कि किया ठीक, प्रक्रिया गलत थी, तो क्या करेंगे अगर सत्ता में आ जाए? क्योंकि ये सवाल आज पूछा गया था सदन में कि अगर इंडिया आ जाए, इंडिया गठबंधन आ जाए सत्ता में तो क्या होगा? आपकी बात का मैं अभी उत्तर देती हूँ, लेकिन उससे पहले जो बात मैं पहले भी कहना चाह रही थी, फिर अब पूरी कर देती हूँ। जून 2021 में प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से कहा कि राज्य का दर्जा हम चंद महीनों में बहाल करने जा रहे हैं। जून 2021 से आज दिसंबर 2023 में हम बात कर रहे हैं, आज भी सर्वोच्च न्यायालय ने कड़े शब्दों में निर्देश दे दिया है। एक और बात सर्वोच्च न्यायालय ने आज कही है कि अनुच्छेद 367 का जो विश्लेषण किया गया 370 के एक हिस्से को संशोधित करने के लिए, वो कानून में कहते हैं अल्ट्रा वायर्स यानी कि गैर कानूनी है। 467 पेज की जजमेंट है, इतनी जल्दी उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते, उसे गहराई से पढ़ना होगा, उसके अंदर बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस मिलती हैं। लेकिन आपने जो सवाल किया कि इंडिया का जो गठबंधन है या कांग्रेस पार्टी का जो स्टांस है वो बड़ा स्पष्ट है सुमेरा जी। संवैधानिक मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्य हमारे लिए सर्वोपरि हैं, जनादेश सर्वोपरि है। 2019 5 अगस्त 2019 के पहले वाली स्थिति पर पहुंचा देंगे क्या कांग्रेस पार्टी सत्ता में होगी? कहा कि जो भी असंवैधानिक तरीके से हुआ है उसको दुरुस्त करने का काम कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ जो भी लोग गठबंधन में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो आज कह दिया ना कि संवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा संवैधानिक है, लेकिन आज जो बहस हुई, जो आज बहस हुई, मैं वापस आती हूँ आपके पास, एक बहस का हिस्सा भी सुनवा देते हैं। आज राज्यसभा की बहस उस समय बहुत गर्मा गर्म हो गई जब डीएमके के एक सदस्य ने पेरियार को कोट करते हुए कह दिया कि कश्मीर के लोगों को सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक है। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। इस पूरी घटना को 2 मिनट की एक रिपोर्ट में आपके लिए हमने तैयार किया है, इसको सुनिए, इससे हमारी बहस का एक नया सिरा भी खुलेगा। Tandai Periyar once said, every race has the right to self-determination. That appeals to the people of Kashmir as well. Can we believe in constitution with such kind of observations? Repeal. These will be deleted. Repeal. Your observations are expunged. Appeal to you that should not be entertained, it should be expunged. I take very strong exception to this. The Congress party members who are in alliance with them, if they go along with that, how could that House be hearing this? Those observations are expunged. Congress should stand up and say कि कांग्रेस पार्टी स्टेटमेंट से सहमत है क्या? तो आप लोग जो कह रहे हैं इसको तो मैं समझ रहा हूं कि आप सभी इस स्टेटमेंट का समर्थन कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड स्पष्ट कर देना चाहिए साहब। ये भारत माँ की आत्मा पर प्रहार था। स्पष्ट कहना चाहता हूँ, पेरियार ने जो कोर्ट का इस्तेमाल किया है उस कोर्ट का हम समर्थन नहीं करते। मक्तल में आते हैं वो खंजर बदल बदल के, यार रब मैं कहाँ से लाऊं सर बदल बदल। कहाँ है हमारे त्रिवेदी साहब? कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। Sir, tomorrow if the Indian alliance wins and come to the power, and if Article 370 is restored. सिवा साहब डीएमके का एजेंडा बता रहे हैं कि आर्टिकल 370 फिर से लाएंगे या पूरा इंडिया अलायंस का एजेंडा है, उसकी स्पष्टता कर देनी चाहिए। तकनीकी गड़बड़ी की वजह से आपको ये भी बता दें कि हमारे साथ आरपी सिंह जी जुड़े हैं, लेकिन उन तक हमारी आवाज़ अभी नहीं जा रही है। उस तकनीकी गड़बड़ी को दूर करेंगे, उनसे सवाल लेंगे, लेकिन इस बीच महिमा जी हमारे साथ बनी हुई हैं। महिमा जी, आपने सुना राज्यसभा में जब ये चर्चा हो रही थी, मुद्दे बदल गए, मक्तल बदल गए, खंजर बदल गए, सर बदल बदल के कैसे लाऊं, यानी हर वार के लिए कैसे हम अपने आप को तैयार करें। कांग्रेस पार्टी एक मत नहीं दिखाई देती है। छोटे से मुद्दे पर चर्चा के दौरान एक मुद्दा उठकर सामने आ जाता है, एक ही सदन में बैठे आपके 2 वरिष्ठ सदस्य अलग अलग बयान देते हैं, तो आप सामना कैसे करेंगे? आप तो एक मत नहीं दिखाई दे रहे सदन में, आपके 2 बड़े नेता। बिल्कुल एक मत है, और मुझे लगता है जयराम रमेश जी ने जब ये कहा कि इस बयान से, इस टिप्पणी से हम अपने आप को दूर रखते हैं, ये कांग्रेस पार्टी का औपचारिक बयान नहीं है। या फिर जब खड़गे जी ने ये कहा कि कहां से लाऊं सर बदल बदल के, मुझे लगता है बड़ा स्पष्ट है। इसका तो ये इशारों में भी बात नहीं हो रही, बिल्कुल स्पष्ट बात हो रही है। खड़गे जी बात कर रहे हैं, जो बयान दिया उसमें उन्होंने ये साफ कहा, उन्होंने कहा कि अलग अलग विचार हो सकते हैं, पेरियार को लेकर अलग अलग मत हो सकते हैं, सबको सम्मिलित करने की गुंजाइश होनी
चाहिए। यानी उन्होंने जयराम रमेश से अलग स्टैंड लिया। बात इसकी नहीं है, बात इस मुद्दे की भी नहीं है, बात इससे बड़ी जो दुविधा कांग्रेस पार्टी के सामने है उसकी है कि कांग्रेस पार्टी के सामने क्या ये बड़ी दुविधा है कि आप एक मत, एक मंच पर, एक मुद्दे पर सहमत भी नहीं होते हैं और उस वजह से आपके सामने चुनौती ज्यादा बड़ी है बीजेपी के लिए? बिल्कुल भी नहीं सुमेरा जी। सबसे पहली बात तो कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर आज लोकतंत्र है पिछले 77 वर्ष के से, उसके लिए बड़े गर्व के साथ जिम्मेदार है। हमने इस देश के अंदर न सिर्फ लोकतंत्र को जीता ब्रितानवी राज से, बल्कि उसे जिंदा रखा पिछले 77 वर्ष, और पिछले 9 वर्षों से तो और पुरजोर तरीके से जिंदा रख रहे हैं। और हमारी पार्टी के अंदर भी आंतरिक तौर पर अपने व्यक्तिगत मत विचार हो सकते हैं। मुझे लगता है मानवता के अंदर ये बड़ी अहम बात है, होने भी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो औपचारिक स्थिति होगी किसी भी बात के ऊपर, आपको उसको देख करके जब आप राजनीतिक बहस करेंगे या राजनीतिक चर्चा में जाएंगे तो उसको देख करके चलना चाहिए। वो हमने स्पष्ट कर दिया, वो जयराम रमेश जी ने बता दिया कि जिस मायने में विश्लेषण यहाँ किया जा रहा है पेरियार की उस बयान का, उससे हम अपने आप को दूर रखते हैं। पहली बात ये। व्यक्तिगत मत अलग है, आधिकारिक मत अलग है, औपचारिक मत अलग है, और वो स्पष्ट बार बार करना पड़ता है। लेकिन वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आएंगे वापस आएंगे। एक मिनट सुमेरा जी, आप एंकर हैं भारतवर्ष की, आप इसके बाहर भी एक व्यक्ति होंगी ना। हो सकता है कि किसी बात को लेकर के आपका एक मत हो, लेकिन यहाँ के पटल पर जब आप बात करेंगी तो आपको कुछ दायरे में रहकर के बात करनी चाहिए और आप करेंगी। अभी आपने कहा कि जयराम रमेश जी का व्यक्तिगत मत है, उन्होंने जो कहा वो व्यक्तिगत मत है, जो खड़गे जी कह रहे हैं वो उनका मत है, पार्टी का अलग आधिकारिक मत है। ये तो आप ही बता रही है ना हमें। आप बताइए खड़गे जी ने क्या कहा, आप खड़गे जी की बात को जरा स्पष्टता से बता दीजिए, क्योंकि मैं समझती हूँ उन्होंने इंगित किया, इशारों में बात की, और उसका विश्लेषण करना होगा जैसे कोई भी विद्वान विश्लेषण ही कर रहे हैं हम, अभी कोई विश्लेषण ही कर रहे हैं।